हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए ज्ञान मुद्दे जीएस एकेडमी जो पटना में है, जिसमें रोशन सर के गाइडेंस में होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें सब टॉपिक वाइज आपको होमवर्क दिया जाता है और उससे अगले दिन आपको टेस्ट कराया जाता है, जो कि यह जो है बहुत अच्छा है। आप अगर कहीं से भी पढ़े हुए हैं और चाहते हैं किसी गाइडेंस में रह के कंटिन्यूटी एकदम बना के और पूरे सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले कवर करना, कंप्लीट करना, तो ये टेस्ट जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें जो है एक दिन पहले टेस्ट दिया जाता, होमवर्क दिया जाता है और उससे अगले दिन टेस्ट कराया जाता है, जो कि यह पेड बैच है, जो कि मेरे यहाँ फ्री में अवेलेबल है। जो कि यह जो इसका टेस्ट नंबर 9 आज कवर कराते हैं, जो कि यह जो टेस्ट जो था 10/10/2025 को कराया गया था। जो कि इसमें जो क्वेश्चन जो था करंट अफेयर से था, और बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो निकाला गया है, उसमें सेट नंबर 2 का 1 से 50 तक क्वेश्चन इसमें कवर कराया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इसका पीडीएफ जो है अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का दिया गया है, जो कि दिया गया है यहाँ दिया है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया कि इसकी मेजबानी भारत ने की थी, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है, तथा भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित 28 पदक जीते थे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि कुल स्वर्ण पदक कितना जीते थे भारत, तो भारत जो है स्वर्ण पदक कुल 6 पदक जीते थे, और रजत पदक अगर क्वेश्चन पूछे तो 9 जीते थे, और कांस्य पदक अगर क्वेश्चन पूछे तो ये 7 जीते थे। टोटल मिला के 22 पदक जीते थे। जो कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ये 22 पदक जीतने के साथ भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान जो था वह 10वां स्थान था। वही प्रथम स्थान पे कौन सा था, तो प्रथम स्थान जो था वह अमेरिका का था। तो इतना क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया था। जो कि इसमें एक का सही है और 2 गलत है, तो इसमें सही वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत का पहला बॉस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वह नुमालीगढ़ गोलाघाट जिला असम में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने खालिद अल अनाली को अरब जगत से अपना पहला महानिदेशक नामित किया है। तो यह जो किया गया है वह यूनेस्को के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहीं से याद रखिए यूनेस्को की स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना जो है यह 1945 ईस्वी में। जो कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है पेरिस में है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। तो नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो है वो राजस्थान के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग जो ईसीआई द्वारा घोषित डाक मत पत्र सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया यहाँ दिया गया कि यह सुविधा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। जबकि यहाँ 75 वर्ष ना होके यहाँ जो होगा 85 वर्ष होगा, इस वजह से ये गलत है। अगले दिन मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं, जो कि यह सही दिया गया। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा, यहाँ बता उपयुक्त कथन में से कौन सा सही दिया गया। तो इसमें जो सही केवल जो है 2 सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया है। तो यह जो घोषित जो किया गया है, यह जो किया गया है 10 ट्रिलियन येन का। यहाँ से याद रखिए 10 वर्ष पूछ रहा है तो 10 ट्रिलियन येन का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। तो यह जो हो जाएगा वो 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि आईएनएस एंथ्रोड के संबंध में
यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ क्या कथन दिया गया है। पहले यह भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जो कि यह दिया गया सही दिया गया। तो इसे 6 अक्टूबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसेना गोदी जो शिपयार्ड जो है वहां से इसमें शामिल किया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। कोची नाव की यह कहाँ से किया गया था, तो यह जो है विशाखापट्टनम से किया गया था तथा इसका नाम लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पे रखा गया, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें 2 गलत है, 1 और 3 सही है। तो इसमें बताना है इसमें से कथन सही कौन सा है। तो 1 और 3 जो है सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि लगभग 50 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं एलन मस्क बने हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता दी है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है औपचारिक रूप से जो फिलिस्तीनी राज्य को जो मान्यता जो दिया गया है वह दिया गया यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2025 में यहाँ भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किया है। यहाँ एफटीए जो कि इस पर 2 नेताओं के द्वारा जो हस्ताक्षर जो किया गया है यह नरेंद्र मोदी और कीर स्टारम के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है 1 नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI जो है यह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन, जो कि इसका जो 2025-26 में लक्ष्य जो रखा गया है यह 2000 यहाँ दिया गया 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को उन्मूलन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 26 जून को एशियो रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। यह जो किया गया था, यहाँ जो एशियो रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में जो आयोजित जो की गई थी वह फिंगदाओ में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए इसके संदर्भ में तिथि कब होगी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकांश भागों के लिए 2027 की गणना का तिथि जो है यह क्या है, तो यह 1 मार्च 2027 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया AI एक्शन समिट के तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया है। तो AI एक्शन समिट की तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो भारत और फ्रांस के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया है 2025 के संदर्भ में इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं CPI 2025 में शीर्ष पर डेनमार्क का स्थान है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है, तथा इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर तथा तीसरे स्थान पे फिनलैंड है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। यहाँ उल्टा दे दिया गया, दूसरे स्थान पे जो है फिनलैंड है, वही तीसरे स्थान पे जो है सिंगापुर है। तो याद रखिएगा ये अपोजिट दिया गया, इस वजह से गलत है। तथा CPI 2025 में भारत का स्थान 96वां है, जो कि सही है। तथा CPI इंडेक्स जर्मन संस्थान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया कि पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तथा इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है। तो यहाँ 2025 में यह जो जारी जो किया गया वह किसके द्वारा, तो यह किया गया है वह नीति आयोग उड़ीसा के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसमें सी नंबर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जो कि शीर्ष राज्य जो है वह उड़ीसा है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बिहार का यह कहाँ पे कितना है, तो बिहार का स्थान जो है 13वां है। ये भी याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिए कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है। तो यह जो 2027 तक जो है यह संतोष यादव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि BCCI के चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाली अमरगिरी पुरस्कार किसे दिया गया है।
तो क्रिकेट की पहली अमरगिरी पुरस्कार जो दिया गया है, यह जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सही मिलान का चयन करें। यहाँ दिया गया है, इसमें से सही कौन सा दिया गया है, तो देखते हैं। पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि 19वीं सीबीसी प्रवेश जो किया, जो दिया गया थोड़ा गलत दिया गया है। यहाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि सही है, तथा अगला 15वें सीएजी संजय मल्होत्रा गलत है, और जो कि इसमें सही वाला ही बताना था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 13 फरवरी 2025 में कुर्की और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। यह कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय जो है, दोनों के बीच हिंसा चल रहा है, जो कि कहाँ पे चल रहा है, तो यह बहुत दिनों से यह मणिपुर में चल रहा है। वहीं पे राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 23 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 38वां सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में भागीदार देश का समूह किस संगठन से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है, इसका देख लेते हैं, यह क्या हो जाएगा। तो यह दिया गया बिम्स्टेक दिया गया, ब्रिक्स दिया गया, एसीओ दिया और नाटो दिया गया, तो इसका बिम्स्टेक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो दिया गया, यहाँ सही सुमिलित करना है, तो देखते हैं। यहाँ जो दिया गया है, थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास, जो कि यह कहाँ पे हुआ है, तो यह जो इसका आयोजन जो किया गया राजस्थान में किया गया है, तथा प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, जो कि वाटर वर्थ का आयोजन जो है वह मेटा में किया गया, तथा 15वां एरो इंडिया 2025, जो कि इसका आयोजन जो है यह जो कहाँ पे किया गया, तो यह जो है सोलंका एयरबेस में किया गया, तो 3 हो जाएगा। तथा भारत टेक्स 2025, जो कि यह जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका सही मिलान क्या हो, तो सही मिलान 2 1 3 4, जो कि 2 1 3 4 किस में दिया गया, तो 2 1 3 4 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो दिया है कि मित्रा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मित्रा पोर्टल जो है, यह जो लॉन्च जो है एसईबी सेबी के द्वारा, यहाँ आई जोड़ लीजिएगा, सेबी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जो कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है, यह जो है बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, बिंदेश्वरी पाठक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो दिया कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है यह टीकाकरण से है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वह रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 2026 का जो है, 2026 में विश्व कप, जो ये जितना भी अभी क्वेश्चन जो है, ये बिहार दुर्गा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से यह इस होमवर्क दिया गया था और इसी को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो यहाँ 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह जो आयोजन जो किया जाएगा वह यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो दिया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है, यह जो है सेरिब्रम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो मंत्री परिषद का आकार होता है, तो मंत्री परिषद का आकार जो है लोकसभा का 15%, जो कि आप सभी कमेंट करके बताइए इसमें अपवाद कौन सा है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। यहाँ बताना आपको कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा चालक रहित विमान। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ जो विकसित जो लक्ष्य जो है एक चालक रहित विमान है। अगला दिया बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है। यहाँ सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, जो कि ऑक्सबो झील सबसे बिहार की जो है वह कांवर झील है, जो कि कहाँ पे है, तो यह जो है बेगूसराय में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टोमीटर जो होता है, यह जो इसका सिद्धांत जो होता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ कर्क रेखा क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में कुल कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जो कि कौन कौन सा राज्य है, तो भारत में जो 8 राज्यों से, यह जो है गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये याद रखिएगा, ये सब जो है
कर्क रेखा गुजरती है, जो कि इसमें जो दिया गया मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो यह जो नदी अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह माही नदी है। यह जो क्वेश्चन जो है बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछ सकता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक जो है यह गंगा की सहायक नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी। बताना आपको कि बंगाल की दीवानी अधिकार जो है यह अंग्रेजों को कब मिला था, तो यह जो मिला था जो इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1975 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य यह संपन्न हुआ था, उसी समय मिला था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आगे भी पूछ सकता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा कि इलाहाबाद की यह प्रथम संधि थी, वही द्वितीय संधि कब हुआ था, तो द्वितीय संधि जो है ये 16 अगस्त ये 1765 ईस्वी को हुआ था। ये दोनों जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो चुनाव आयोग जो कि चुनाव आयोग का उल्लेख जो किया गया है यह अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि किस भाग में किया गया, तो यह जो भाग जो हो जाएगा भाग 15 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकता है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद जो है यह जो कानून जो है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर यह कानून बना सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का देशांतरीय, यह जो भारत जो है यह अक्षांशीय और देशांतरीय होता है, जो कि इसमें देशांतरीय पूछ रहा है। तो देशांतरीय जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। भाई यहीं पे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे यह भारत किस तरफ स्थित है, तो अगर ये मैप देखा जाए, अगर वर्ल्ड मैप, तो उसमें जो अगर 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो इस वजह से इसे क्या कह सकते हैं, ये नॉर्थ है और ईस्ट है, तो इसे क्या कह सकते हैं, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो कि यह कितने डिग्री है, तो यह अक्षांशीय अगर विस्तार पूछ दे तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यह जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है, तो यह जो है 3214 किलोमीटर है। वही पूर्व से पश्चिम कितना है, तो पूर्व से पश्चिम जो है यह 2933 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार दुर्गा में पूछ सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन सब दिया गया है। अगला दिया है पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाली परत कौन सी होती है, तो पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाला जो यह जो हो जाएगा यह स्टेटोस्फीयर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया, जो कि इसे समताप मंडल कहा जाता है। अगला दिया है सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, तो सीता माता की जयंती जो है यह जो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाते हैं। यहाँ बताना है कि जो सबसे ऊंचाई पर जो बादल जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है पक्षाभ बादल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ बताना आपको कि नीला ग्रह जो है वह किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह नीला ग्रह जो कहा जाता है वह नेपच्यून को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को हिंदी में वरुण कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे नीला ग्रह के रूप में कहा जाना जाता है। जो कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नीला ग्रह क्यों होता है, तो वरुण ग्रह पर मौजूद जो मीथेन गैस द्वारा यह लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण जो था वह नीला ग्रह कहा जाता है इसे। जो कि यह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे इसका उपग्रह कौन सा है, तो इसका एक उपग्रह जो है ट्रीट्रोन है, और एक और कौन सा है, तो एक जो है नेरिड है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो कि क्वेश्चन दिया है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था,
तो गति के नियमों का प्रतिपादन जो किया गया था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, बताना आपको कि प्रकाश संश्लेषण में इसमें आवश्यक क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक जो होता है वह क्लोरोफिल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक सफाई कर्मी जो होता है यह जो कहा जाता है यह अपघटन को कहा जाता है, अपघटक हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन दिया पंचायती राज व्यवस्था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह जो है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह संविधान में जोड़ा गया था। तो यह जो हो जाएगा 73वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे यह किस भाग में है, तो यह जो है भाग 9 में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 44वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार कौन सा हटाया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे 44वीं संवैधानिक संशोधन, देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, काम का अधिकार जो कि अगला दिया संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार जो है इसे जो है अब कहाँ कर दिया गया, तो यह जो है 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि कहाँ लेके चला गया, तो यह जो है भाग 12 में अनुच्छेद जो जगह 300 के क में इसे जोड़ दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि बर्फ क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्फ क्या होता है। तो बर्फ जो होता है एक आणविक ठोस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सर्वोच्चता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ दिया सर्वोच्चता का सिद्धांत जो यह जो प्रतिपादित जो किया गया था यह किया गया था लॉर्ड हैरिस्टन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि वह ये नहीं पूछ रहा है कि अस्थाई या अस्थाई। यहाँ प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो कि यह जो थे वह एक अस्थाई सदस्य थे, अध्यक्ष थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो महात्मा गांधी से यहाँ दिया यंग इंडिया दिया गया, पद्मावत दिया गया, उसके बाद यहाँ दिया गया तमस दिया और इंडिया डिवाइडेड दिया गया। तो यह जो हो जाएगा यह यंग इंडिया हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लघु पतन, जो कि लघु पतन के समय परिपथ में जो है आपको धारा का मान बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है, एक महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है इसका निर्माण जो कराया गया था वो पल्लवों के द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछे कौन पल्लव वंश थे। तो पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो दिया है, किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो दिया गया पबजी दिया गया, रियल मैंग्रो दिया गया, रियल पाइन एप्पल दिया गया और रियल एप्पल दिया गया। तो इसमें किसको यह किया गया है, यह जो किया गया रियल मैंगो को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना, जो कि 2011 के अनुसार जो है वह जो है 73% भारत की साक्षरता दर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहेगा पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है। वही महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला जो है 65.46% है। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा। और वही अगर पुरुष पूछ दे कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो बिहार में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 71.2% है। वही महिला कितना है, तो महिला जो है 51.5% है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे दिया गया कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासिंगंग किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। तो रानी दुर्गावती जो है
यह जो शासिका जो थी गोंडवाना की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। यहाँ दिया गया इसमें से बैक्टीरिया जनित रोग बताना है। तो दिया गया हेपेटाइटिस जो है, चेचक दिया गया है, टाइफाइड दिया गया और खसरा दिया गया है। तो इसमें जो बैक्टीरिया जनित रोग जो हो जाएगा वह टाइफाइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। यहाँ दिया है पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो उदयन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि उदयन किस वंश से थे, तो यह जो थे हर्यक वंश से थे। जो कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह जो थे बिंबिसार थे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बताना है आपको। ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो कोठारी आयोग, जो कि कोठारी आयोग का संबंध जो है शिक्षा से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बताना आपको डोडा बेटा जो है वह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह जो है वह नीलगिरी क्या है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यह कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। बताना आपको कि 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा शामिल किया गया है, तो यह जो किया गया वो कुल 22 भाषा को शामिल किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची जो है उसमें कुल कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान जो पूछ देगा तो उसमें 14 भाषा था। जो कि भाषा से संबंधित जो है अभी तक 3 संशोधन किया गया, जो कि वह कौन कौन सा संशोधन है, तो पहली बार जो संशोधन किया गया था 21वीं संशोधन किया गया था, 21वां संवैधानिक संशोधन या 1967 में किया गया था। जो कि इसके तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। वही दूसरा संशोधन कब किया गया था, तो दूसरा संशोधन जो है या 71वां संवैधानिक संशोधन या 1992 में किया गया था। जो कि इसके तहत जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। वही तीसरा संवैधानिक संशोधन कब किया गया था, तो तीसरा जो है 92वां संवैधानिक संशोधन या 2003 में किया गया था। जो कि इसके तहत जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। जो कि वही उड़िया को 2011 में जोड़ा गया था। तो ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा 22 भाषा वर्तमान में हो गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या था। तो चंद्रयान-3 जो है इसका लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। यह जो राजधानी जो प्रस्तावित जो है वह आंध्र प्रदेश की राजधानी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, एकल आवृत्ति वाले ध्यान को क्या कहते हैं। यहाँ दिया है कि एकल आवृत्ति वाले जो कहा जाता है वह टोन कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो देखते हैं, जो कि 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दे निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से मानव हार्मोन जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया इंसुलिन जो कि है, अगला दे एस्ट्रोजन जो कि ये भी है, तथा कैल्सिटोनिन जो कि ये भी है, तथा साइटोकाइनिन जो कि साइटोकाइनिन जो है यह जो एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, यह मानव हार्मोन नहीं है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया गया, निम्नलिखित स्थलों में से किस जगह से बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार जो पाया गया है वह कहाँ से पाया गया है, तो यह जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल जो था यह जो था पान चाओ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। तो बजरंग पूनिया का संबंध जो है यह जो हो जाएगा, इनका संबंध किससे है, तो यह कुश्ती से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। यहाँ क्वेश्चन पूछे राज्यसभा, जो कि राज्यसभा जो है केवल या 14 दिनों तक यहाँ जो है धन विधेयक को रोक सकता है। जो कि धन विधेयक जो है या किस अनुच्छेद के तहत यह लोकसभा में पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 के तहत जो है
प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कल का होमवर्क देख लेते हैं क्या रहेगा। तो कल का होमवर्क जो होगा आपको करंट अफेयर जो पीडीएफ भेजा गया उसका पेज नंबर 10, 11 और 12 से क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन रहेगा और पीछे एक दिन पहले का उससे 15 क्वेश्चन रहेगा और पॉलिटी से रहेगा जो कि संविधान की प्रस्तावना जो है उससे बाकी क्वेश्चन रहेगा। तो आप सभी होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।